न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके गौस नगर में 28 साल अशरफ फातिमा नामी ये खातून ने अपने ही घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। नाजरीन, हम बार बार ये इसलिए कहते हैं, खुदकुशी से आपके मसाइल हल नहीं होते, खुदकुशी से आपके मसाइल बढ़ जाते हैं। आप तो मर जाते हो हराम मौत, लेकिन खुदकुशी मत करिए, मसाइल से लड़िए। अब आए दिन ऐसे जालिम लोग जहेज के लालची बच्चियों से शादी करते हैं, ले जाकर नौकरानियों की तरह अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब आजकल की बच्चियां पहले जैसी नहीं उतना काम करने के लिए, लेकिन इनसे जानवरों की तरह काम कराया जाता है और इन पर जुल्म ज्यादती की जाती है। लड़कियां ये बर्दाश्त नहीं करके खुदकुशी कर रहे हैं। कोई जहेज के लिए हिरासा करता है तो कभी सास हिरासा करती है, तो कभी ननद हिरासा करती है, तो कभी देवरानी हिरासा करती है। ऐसे हिरासा करने वालों को कानून चार्जशीट बनाकर कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं देता? इस लड़की की शादी के 2 महीने बाद से ही इस पर जुल्म और सितम करना इसके ससुराल वालों ने शुरू कर दिया। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मुसलसल हो रहा है, लेकिन हमारे कानून में कोई ऐसी ताकत नहीं ऐसे कातिलों को सजा दिलाने के लिए। अब इसकी शिकायत बल्लागुड़ा पुलिस को भी की गई। पुलिस ने मौके पे पहुंचकर क्लूज टीम के साथ एक केस दर्ज करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक जन ऊपर चढ़, 2 जन ऊपर ही रह जाओ, वैसे पीछे ही रह जाओ। और मगर का टक्कर डोर लगा, डोर सोने पे होगा मेरे ख्याल से। बात कौन कर रहा था? पागम लगा के एक बात करे तो हम बोलते मम्मी को दे दो। अच्छा बुरा बोलते ना कि पागम लगा, उसकी जान ले तक नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमारे दीदी का इंतकाल हुआ, सुसाइड कर लिया उन्होंने। हाँ, सुसाइड मेंटली टॉर्चर करे, इसकी वजह से सुसाइड हुआ। बंडलागुड़े में दिए थे उनको। MS कॉलेज के लेक्चरर है उन्होंने, हमारे जो भोनई हैं अजहर पाशा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। शादी से खाली 2 महीने तक अच्छा रहे, बस 2 महीने के बाद टॉर्चर पंचायत, बस यही था। और 6 महीने का बच्चा था पेट में, उसको मेंटली टॉर्चर करके बच्चे को भी ख़त्म कर दिए। 3 महीने तक हमारे घर में थे दीदी, उसके बाद फिर 1 महीना लग गए, 1 महीने के बाद फिर हमारे दीदी को भी ख़त्म कर दिया। कहाँ पे रहते थे, कौन सा एरिया था ये? ये बंडलागुड़ा गौसनगर में है, रोड नंबर 15। तो ये रिश्ता कैसे जमा था? आप लोग लव मैरिज थी ना? तो नहीं, अरेंज मैरिज थी ये। हमारे खलेर दामाद हैं हमारे मम्मी के। बड़े दोनों मिलके जमाए थे, बहुत तो अच्छे लोग हैं। टॉर्चर क्या बात से कर रहे थे? कुछ लेन देन के लिए क्या? अच्छे नहीं है तो नहीं, अच्छे नहीं है उतना। 18 घंटे काम करना, हमारे सामने ही रहना, हमेशा काम करते ही रहना, 24 घंटे वही करना, खाली काम काम काम। काम नहीं कर रहे आप, वही था टॉर्चर। सास ससुर ननद देवर तो पूरे साथ में मिलकर रहते थे? हाँ, सास में रहते थे। शादी होके कितने साल हो गए? सिर्फ 13 महीने में आराम करे। पहले बच्चे को मारे प्लानिंग करके, फिर अब इनको भी खत्म कर दिया इसी करके। बच्चे को ले लेके गए बच्चे जो वहाँ पे सुसाइड जहाँ पे हुआ जी, वहाँ पे कुछ ऐसे चीजें मिले जिसपे फोन चेक करने के लिए कहा गया था, तो ऐसा क्या चीज थी? हाँ, उन्होंने मरने से पहले 3 पेपर लिखे। उस पर लिखे हुआ है कि मेरा फ़ोन चेक करो, उसमें डाटा है, और एक जो कैमरा है उनके घर के पास, कैमरा भी चेक करो बोल के बोले। बताओ। और एक पेपर लिखे कि मैं सुसाइड कर ले रही हूँ। हाँ, लिखा है उल्ला जबरदस्ती दिखाया से उनको मेंटली टॉर्चर बहुत था। हाँ, पूरा करते थे, हमेशा वही करते थे उन्होंने टॉर्चर करके। बच्ची थी मेरी, पढ़ी लिखी काबिल बच्ची थी। शादान कॉलेज से बीटेक करे सो मेरी दीदी, CSC करे सो है। एक 2020 में पास आउट हुए ना 75% से। और जो MS कॉलेज के जिम्मेदारान हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो मेरे भौनई हैं
थे, अब तो नहीं है, उनको जॉब से निकाल देना। कौन से ब्रांच में स्टडीज करा? ये अत्तापुर पे है, रोड नंबर पिलर नंबर कुछ 112 है। उनको कौन से भी कॉलेज में नहीं मिलना, उनको जॉब नहीं मिलना उन्होंने। और इंस्टाग्राम पे भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, बच्चों को फॉलो करते हो ना। उनके हरकत गंदे है पहले से। तो आप लोगों से ज़्यादा गुजारिश है MS कॉलेज वालों से, जिम्मेदारान से, उनको कैसा भी जॉब पे से निकाल देना और कौन सी भी जॉब नहीं मिलना, इंसाफ होना। हम जो अभी हुकूमत है उनसे हिसाब चाह रहे हैं हम लोग करके लेके गए होला, लेके जाके सिर्फ 2 महीने अच्छा रखे। उसके बाद लड़ाई झगड़ा किरकिरी टॉर्चर करते थे, टॉर्चर करके हमारे घर में ला के भेजा दिए। हम लोगों को बुलाए, लड़के झगड़ के हमारे ले के जाओ, बच्ची नहीं रहना तुम्हारी, बोल तो मैं ले लेके चले गई। थोड़े दिन घर में रख ली, फिर उसके बाद बोले अब भिजाना तो भिजाना, नहीं तो तुम्हारे को तलाक देते बोले। बच्ची डर के क्या करी, अम्मी मैं जाती हूँ थोड़े दिन ज़िंदगी कर ले। चले गई बच्ची, ज़िंदगी का सवाल है बोल तो चले गए के बाद में क्या करे फिर वो लोग। अब गए बाद में बच्ची प्रेगनेंसी हो गई के बाद में क्या करें। अब प्रेगनेंसी हो गई बच्ची, फिर उसके बाद क्या बोले उनके शोहर, ये देखो खाना बनाओ तुम, सुबह में खाना बनाओ बोल के बोले। बच्ची को जब तबीयत ठीक नहीं थी, खाना बनाना तो बनाना, अगर खाना तुम नहीं बनाए तो मैं इसी टाइम पे तुम्हारे को तलाक देता हूँ। नहीं बोले तो बोले वो बुक करके घर को भेज देता हूँ। तुम नहीं बनाए ना, मैं तुम्हारा क्या हाशर करता हूँ। आज क्या होता है तुम्हारे को डराए वो लोग, धमकियाँ दी। दामाद 2 महीने के बाद से शुरू कर दिए थे और धमकियां दी है बच्ची को। फिर बच्ची की धमकियां देके फिर हमारे को फ़ोन करके बुलाए, आओ तुम लोग, तुम्हारी बच्ची को आप यहाँ हम मेरे को बुलाए। तो सिर्फ मैं छोटे बच्चे को ले गए तक उनके पूरे लोगों को बुला के घर भर के लोगों को बिठा के रखे। आप क्या टाइम पर सुसाइड हुआ और कब हुआ, कब करें? ये सुसाइड अब क्या टाइम पे हुआ, 3 बजे हमारे को फ़ोन आया। हमारी बहन फ़ोन करके हमारे मंझले भाई को आपको इत्तला कौन दिया? हमारे बड़ी बहन हमारे मंझले भाई को इत्तला दिया। हमारे मंझले भाई हमारे घर पे आए। आपके बहन को कौन दिया इत्तला? हमारे बहन को हमारे दामाद आए कहते, दामाद आके उनके बहन खाले रहे, मतलब हमारे दामाद आके क्या करे, उनके दामाद को फ़ोन करे, बोला भाया है, फ़ोन करे तो मालूम हो लो। तो ऐसा कुछ पैसों के सोने के लिए कुछ टॉर्चर नहीं, वैसा नहीं था, सिर्फ टॉर्चर ये करते थे, तुम अच्छे नहीं है, तुम नहीं रहना यहाँ पे, तुम चले जाओ। पसंद से करे थे शादी आपको? हम बड़ों की पसंद से करे थे। पसंद नहीं करे थे? नहीं, पसंद नहीं करे थे, बड़ों की पसंद की थी। रसम वगैरह नहीं करे थे? रसम करे तो बच्ची को देखते ना, रसम करे थे? देखे तो हमारे दामाद थे ना, खलेर दामाद, हम क्या करें, उन पे भरोसा करे पूरा। अरेंज मैरिज में रसम करते ना? हाँ करे, दिखाते नहीं, दिखाए, लेकिन दरियाफी नहीं करने दिए वो लोग हमारे को। क्या बोले, हमारे पे भरोसा करो, हम है ना बोल के, हमारे भाव नहीं और बोलते सो उनके दामाद दोनों मिलके हमारे को ना तो कॉलेज में करने दिए ना तो वहाँ करने दिए। उनके भरोसे पे मैं बच्ची को शादी करके दे दिए। बाद में हमारे दामाद क्या करे, जो रिश्ता लगाए थे उन्होंने मेरे से बात बंद कर डाली, तुम बात नहीं करना मेरे से। बोले मैं बोली तुम रिश्ता लगाए ना, बोलता मैं लगाया रिश्ता, अब मैं तुम्हारी बात एक भी नहीं सुनता हूँ बोल के नहीं बात करे उन्होंने मेरे से। जब से रिश्ता लगाए उन्होंने बात बंद कर दिए। अब ये किस का हाथ है भाई, अब तुम लोग उसमें देखना। हाँ, ऊपर दे दिए। तो CI साहब से भी गुजारिश है कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और MS कॉलेज के जिम्मेदारान हैं उल्लंघना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हाजी बल्लागुड़ा अहमदनगर का पेशेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ गौस नगर बल्लागुड़े में। एक लेडी जिनकी उम्र 28 साल बताई गई है, अशरफ फातिमा उनका नाम बताया गया है, और शादी होकर जो है 13 महीने हुआ, वो फांसी लेकर जो है खुदकुशी कर ली। और उसके बाद बस्ती वालों ने मुझे फ़ोन किया, फिर मैं आकर जो है पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस आई, कार्रवाई तमाम करके जो है पार्टी को उस्मानिया के लिए शिफ्ट कर दिए, और बच्ची के वालदा और भाया वगैरह भी आए पूरा। अभी जो है क़ानूनी कार्रवाई जो भी होना है वो कानून अपना काम कर रहा है। मैं आपके मीडिया के ज़रिए से एक पैगाम देना ये चाह रहा हूँ कि हर लड़ाई झगड़ा, हर तबीयत ख़राब या किसी भी चीज़ का दुनिया में जो है हल है, लेकिन ख़ुदकशी किसी चीज़ का हल नहीं है। तो लिहाजा मैं तमाम सामीन से गुजारिश करूँगा कि हर एक की ज़िंदगी में छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन इसको जो है अगर हेल्थ का इशू है तो डॉक्टर के ज़रिए से, या फैमिली मैटर है तो बस्ती के लोगों के ज़रिए से जो है इसको सुलझाया जा सकता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे दोनों कायदीन। हमेशा जो है हम तमाम वर्करों को ये कहते हैं कि बस्ती के अंदर बल्दी बरखी आबरसानी के अलावा जो भी इशूज़ जो है वो उसके अंदर जो है आपसे क्या हेल्प हो सकती करिए। तो जैसे इसकी इत्तला मिली, यहाँ के जो है जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज भी यहाँ पे आ गए, और हमारे नुमाइंदा कारपोरेट अब्दुल हफीज़ साहब भी आए, और तमाम जो है
पब्लिक की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में जो है बॉडी को उतारा गया और उसको यहाँ भिजाया गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमा की जो है मग़फ़िरत फरमाए। और तमाम सामाइन से फिर एक बार मैं ये कहूँगा कि छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए जो अपनी कीमती जान को ना गंवाएं। ये एक रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, खुशियों का सीज़न आने वाला है, मग़फ़िरत का अशरा शुरू होने वाला है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी जो है ये वाक़या रोनुमा हुआ, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। आप तमाम से फिर एक बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम बस्ती के ज़िम्मेदारान आपकी बस्ती में, आपके पड़ोस में कहीं अगर ऐसा इशू है तो उसको बैठ के जो है सुलझाने की कोशिश करें। खुदकशी किसी मसले का हल नहीं है। आप मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।